नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम प्रश्नावली 7.2 करेंगे हल। प्रश्नावली 7.1 हमने कर लिया है कंप्लीट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.2 क्या कहता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। रुपये 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीज है, जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, अंकित मूल्य उसको बोलते हैं जो बाजार भाव होता है, यानी कि दुकानदार जब अपने कपड़ों को दुकान में लगाता है तो उसको वो बोलता है कि भैया ये इसका अंकित मूल्य इतना है, यानी कि मार्केट प्राइस कितना है। फिर उसमें से जो बट्टा होता है, बट्टा को हम डिस्काउंट करते हैं, उसको हम जो है कि थोड़ा सा बोलते हैं कि यार भाई जरा क्या कर दो, इसका रेट कम कर दो। वो कहेगा कि अगर 1200 रुपए का, तो हम पहले जरा 1000 रुपए में दे दो। तो वो कहते हैं चलो आपके लिए हम कुछ छूट दे देते हैं, उसको हम डिस्काउंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। देखो, हमारे पास जो जींस का अंकित मूल्य है रुपया, जींस का अंकित मूल्य कितना है भाई, 1450 रुपया है। तो जींस का अंकित मूल्य मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1450 रुपये। स्टेटमेंट मैंने पहले ही लिख दिया है, क्योंकि इससे हमारा समय बचेगा। समझ में आ गया, 1450 रुपये। अब प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य, यहां से आपको प्रश्न में ध्यान से देखना है कि जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है। किसका? कमीज का। तो यानी कि प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा भैया, 850 रुपया हो जाएगा। लेकिन उसने कमीजें 2 खरीदी, यहाँ पर ध्यान से देखो। तो जब एक कमीज 850 रुपए का है तो 2 कमीजें कितनी होंगी? तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 कमीजों का अंकित मूल्य, यानी कि यहाँ पे 850 की एक है, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 जीरो का 0, 2 पंजे 10, 10 का 0 और 2 अठाई 16, 16 एक 17, यानी कि 2 कमीजें हमको पड़ी 1700 रुपये में। समझ में आया? सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य, सभी वस्तुओं का मतलब एक तो जींस है, 2 कमीजें हैं, तो कितना हो जाएगा भैया, जींस का है हमारा 1450 रुपए में हमारी जींस आई ना। अब हमारी जो 2 कमीजें आई वो कितने में आई, 1700 रुपये में आई 2 कमीजें। तो इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ऐड कर दो, जीरो का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 5, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो 7 4 यहाँ पे आ जाएगा 11, हासिल 1, एक और एक 2 और एक हमारी हासिल है, यहाँ पे हो जाएगा 3। इसको जोड़ लेना, 3150 रुपये आ गया। यानी कि कुल हमने जो है कि दुकानदार ने जो अंकित मूल्य बताया एक जींस और 2 कमीजों का, वो 3150 रुपये हुआ। ये तो हुआ अंकित मूल्य। अब इस पे वो छूट देगा हमको। छूट कितना दे रहा है, 10%। बट्टा का मतलब डिस्काउंट होता है, छूट दे रहा है 10%। तो यहाँ पे मैंने बट्टा लिख दिया, जो बट्टा है हमारे पास वो कितना हो जाएगा भाई, 10% हो जाएगा मेरे दोस्तों। समझ में आ गया? छूट किसमें मिलेगी, इस 3150 रुपए पे हमारी छूट मिलेगी 10%। तब कुल छूट मिली। अब देखो कैसे निकालना है, 3150 का, यानी कि इस 3150 का मतलब क्या होता है, गुणा कितना प्रतिशत, 10%। तो 10% हम ऐसा लिखेंगे। अब इस प्रतिशत को हम अगर हटाएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10/100। अरे प्रतिशत को क्या लिखना, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया इसको 10/100। अब आपको क्या करना है, ये हमारा आएगा कि छूट कितने रुपये मिल रही है हमारी, 3150 रुपए दुकानदार ने बोला आपके बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको 10% बट्टा दे रहा हूँ, छूट दे रहा हूँ। तो हम 3150 का 10% निकाल देंगे ना कि छूट कितने रुपये मिलेगी हमको। तो यहाँ पे देखिएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास कितने रुपये हो जाएंगे मेरे दोस्तों, ये बराबर हो जाएंगे 315 रुपया। क्या समझे इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि 3150 रुपये में हमको 315 की छूट मिल जाएगी। तो अब हमको जो कुल छूट मिली वो 315 रुपये छूट मिल गई। तब ग्राहक को भुगतान कितना करना पड़ेगा, देखो दुकानदार तो बोल रहा था भैया कि बाजार का जो मूल्य है हमारे पास, जो इसका अंकित मूल्य है वो 3150 रुपये है। अब हमने आपको जो है कि 10% बट्टा दे दिया, छूट दे दी है, तो यानी कि वो बनता है 315 रुपया। कितना बनता है भाई, 315 रुपया। तो यानी कि छूट दी 315 रुपये, तो 3150 में से 315 को हम माइनस कर देंगे। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं इसको।
क्या पे 3150 और माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 315, 315 छूट है तो कम करेंगे ना, 10 में से 5 दिया 5, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 1 गया कितना 3, यहाँ पे बचा यहाँ पे 11, मतलब 1 से 3 माइनस नहीं होगा तो 11 में से 3 गया कितना 8, और यहाँ पे 3 में से 1 हासिल इधर लेके तो यहाँ पे क्या बचा 2, तो यानी कि 2835 रुपये। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब हमको उस दुकानदार के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, 2835 यानी कि 2835 रुपया देना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है दोस्तों, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, बिक्री कर क्या होता है, बिक्री कर हमको जो है कि सरकार को टैक्स देना पड़ता है। हम जो भी चीज खरीदते हैं उस पे हम जो है कि टैक्स देते हैं। तो यहाँ पे जो टीवी है वो 13,000 रुपये है, यानी कि 13,000 का उसका मूल्य है, उस पर और हमको पैसा देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। ठीक है, तो वो टैक्स कितना देना पड़ेगा उसको निकालेंगे, फिर उस मूल्य में जो टीवी का मूल्य था उसमें उस टैक्स को जोड़ेंगे, तब हमको जो है कि उसका भुगतान का पता चलेगा कि भैया भुगतान कितना करना है। तो बट्टा तो होता है डिस्काउंट, वो तो हमको छूट मिलती है, लेकिन जो टैक्स लिया जाता है हमको वो हमको और ऊपर से देना पड़ता है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, क्या दिया गया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि टेलीविजन का जो मूल्य है, तो ये तो हमको यहीं से नकल करना है प्रश्न से। तो टेलीविजन का मूल्य कितना रुपया है भैया, 13,000 रुपये है, तो इसको हमको जो है कि ऐसे ही रख देना है 13,000 रुपया। समझ में आ गया। अब बिक्री का जो टैक्स है इस पर 12% है मेरे दोस्तों, कितना है ये 12% है। ठीक है, अब ये 12% क्या होगा, ये 13,000 का हम 12% निकालेंगे तो वो जितना आएगा ना उसको और देना पड़ेगा हमको 13,000 के ऊपर। तो कर दिया, कर कितना दिया 13,000 का, यानी कि इस 13,000 का मतलब क्या होता है गुणा, अब 12%, तो यानी कि 12% को हम निकाल देंगे तो ये 12 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। प्रतिशत निकालना आता है ना, 5%, तो 5% को हम क्या ले सकते हैं 5/100, यानी कि प्रतिशत को अगर हम भिन्न में जिसको बदलना है तो इसको हम बटे 100 कर देते हैं। समझ में आ गया। अब ये क्या निकलेगा, ये कर कितना देना है हमको, टैक्स कितना देना है और इसके ऊपर, तो ये इसका आंसर निकलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देख देते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, जिस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब 12 की गुणा 130 से कर लो तो 12 जीरो को क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। 12 तिया कितना होता है 36 होता है, हासिल हमारे पास 3 आ गया, और 12 एकम 12, अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। गुणा आपको खुद करना है मेरे दोस्तों, गुणा करना आपको आना चाहिए। मैं इसको जो है कि सीधे गुणा कर रहा हूं, चाहे आप इसको अलग से भी गुणा कर सकते हैं। तो अब जो टैक्स पड़ा, देखो 13,000 की टीवी थी, अब जो है कि इसमें 1560 रुपए और टैक्स पड़ रहा है ऊपर से। तो भैया विनोद द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी, 13,000 रुपए, तो उसने देना ही देना है इसको, ये दुकानदार को देना है 13,000 रुपया टीवी का मूल्य, उसमें से और टैक्स देना पड़ेगा उसको कितना 1560 रुपए, तो इसको हम ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा ये 1560 रुपया। तो अब अगर हम इसको जोड़ दें तो विनोद टोटल जो राशि देगा, जो भुगतान करेगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड कर लो। देखो यहाँ पर हो गया ये दोस्तों 13,000 रुपए, इसमें 1560 हम ऐड करेंगे तो जीरो के नीचे जीरो रखेंगे, 6 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 15 1 और यहाँ पे 5, इधर से मत रखना, इधर से इकाई के अंक से इकाई का अंक रहेगा, तो यहाँ पे 0 का 0, 6 का 6, 5 का 5, 3 और 1 क्या 4 और 1 को 1, यानी कि 14,560 रुपया कितना आ रहा है यहाँ पे, ये रुपया आ जाएगा हमारे पास 14,560 रुपये, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो यानी कि जो विनोद द्वारा भुगतान किया जाएगा वो 14,560 रुपया किया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम जो है कि टैक्स देते हैं। आप लोग एक टॉफी खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स जाता है, समझ में आ गया। तो विनोद को ये 1560 रुपए और देना पड़ेगा, जो टीवी का मूल्य था 13,000 रुपए, उसमें 1560, और ये 1560 रुपए कहाँ जाएगा, ये दुकानदार को नहीं जाएगा, ये जो है कि सरकार के पास पहुंचता है मेरे दोस्तों, जिससे हमारे रोडे बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, एयरपोर्ट बनते हैं, तो टैक्स के पैसों से ही बनता है। समझ में आ गया। इसके बाद करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा दोस्तों क्या दे रखा है। अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी कि पहिएदार जूते जो होते हैं, स्केट जो होते हैं, किसी सेल से खरीद कर लाया।
जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। बट्टे का मतलब डिस्काउंट होता है, छूट मिलती है 20% की। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है, यानी कि उसने जो है कि 1600 रुपये पेमेंट कर दिए हैं, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको बताना है कि पहले उसका अंकित मूल्य कितना था, जब 20% उसने छूट ना थी उसमें। तो जब 20% छूट हुई तब जाके हमको 1600 रुपये में वो पड़ा। अब दोस्तों इसको दो टाइप से हम कर सकते हैं, या तो हम 100 मान के कर सकते हैं या एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक्स के थ्रू बता रहा हूं। देखो यहाँ पे माना अंकित मूल्य कितना है, भाई हमें नहीं मालूम है कि भाई हमको निकालना वही है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने लिख दिया है कि माना अंकित मूल्य जो रुपये है वो एक्स है। ठीक है, मैं एक्स मान के कर रहा हूं। अब हमको इसमें बट्टा मिला, डिस्काउंट मिला कितना, 20%, यानी कि बट्टा जो मिलता है, डिस्काउंट जो मिलता है वो अंकित मूल्य पर ही मिलता है। तो इस अंकित मूल्य का यानी कि बट्टा हमको मिला कितना, 20%। इसलिए इसलिए इस x का यानी कि अंकित मूल्य हमने x मान रखा है, तो इस x का 20% निकाल देंगे। तो 20% मतलब 20 बटा क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे क्या हो जाएगा 10। यानी कि x की गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x आ जाएगा और ये यहाँ पर बच गया हमारे पास 5। ध्यान से देखेगा इसको कि यानी कि हमको छूट मिल गई अब x बटे 5 रुपये। समझ में आया। अब जो छूट मिली हमको x बटे 5 रुपये मिली, तब उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, हमको कुल छूट कितनी मिली, x बटे 5 रुपये। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पहले अंकित मूल्य था x, 20% बट्टा मिला, डिस्काउंट मिला हमको, हमने x का डिस्काउंट निकाल दिया तो x बटे 5, तो हमको छूट मिल गई x बटे 5। ठीक है, अब दुकानदार ने पहले बोले कि भैया ये x रुपये का है, चलो मैं आपको 20% छूट देता हूं, तो ये x बटे 5 क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा इसमें से। तो इस x में से इस x बटे 5 को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो हमको विक्रय जो बेचा गया वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x बटा 5। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पहले अंकित मूल्य इतना था, छूट इतनी मिल गई। दुकानदार ने बोला कि पहले पहले 1200 रुपये का था, उसमें से उसने जगह क्या कर दिया, 20% छूट दे दी, तो 100 में 20 रुपये उसने कम कर दिया, मतलब 80 रुपये कम कर दिए। ये भी सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो 5 एकम 5 यानी कि 5 गुणा गया x बराबर 5x, और 5x में से ये x के तो कितना बचेगा 4x। इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे, और यहाँ पे साइन देख इसको माइनस कर देंगे। तो 5 गुणा गया x से बराबर क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ पे कर देंगे हम x। ठीक है, और बटा ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5x में से x किया कितना बचेगा 4x, और 4x बटा क्या हो जाएगा 5। अब हमको जो हमने को जो विक्रय मूल्य था उसका, दुकानदार ने उसको बेचा 4x बटे 5 में। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब जो विक्रय मूल्य है वो 1600 रुपये है। तो यानी कि 4x बटे 5 किसके बराबर होना चाहिए, 1600 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर x माना था, हमको x ही निकालना है। तो ये 4x बटे 5 बराबर होना चाहिए 1600 रुपये, क्योंकि अरुण ने 1600 रुपये पेमेंट करे थे। तो यहां से हमने निकाल दिया x बटे 4x बटे 5, इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 4x बटे 5 बराबर हो जाएगा दोस्तों 1600 रुपये। समझ में आया क्या, क्योंकि हमने x मान के चले हम इसमें। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ये बट्टे में है, ये 5 यहाँ बट्टे में है, इस 5 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 4x बराबर 1600 और गुणा गया यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ बट्टे में है, ये कट तो नहीं रहे आपस में, तो ये यहाँ से क्या चला जाएगा, इसके गुणे में चला जाएगा। अब यहाँ पे ये x बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 1600 गुणे गया 5, ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो ये इसके क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा 4। समझ में आया। अब इसको काट देंगे हम, क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौके क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे बच गया हमारे पास 2 जीरो, यानी कि हमारे पास बचे यहाँ पे क्या 400 गुणा गया क्या 5, और ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 पंजे क्या होता है 20, और यहाँ पे 2 जीरो। तो यानी कि जो उसका अंकित मूल्य होगा, हमने x निकाल दिया, हमने माना अंकित मूल्य क्या है x है, तो x बराबर आ गया दोस्तों 2000 रुपये। समझ में आया।